इसमें देवदार भी है, देवदार वो शूलग्न का काम करता है बहुत बार। जैसे हमने बोला कि इसमें एक तरह का कमजोरी आती है, यानी आपकी कैपेसिटी नहीं है फिर भी आप काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपके धातु जल्दी थकते हैं, इसलिए हमें बॉडी में एक्स, पेन्स, स्प्रेन्स ये बहुत ज्यादा होते हैं। एलोपैथी में भी इसको बताया गया है कि मसल वीकनेस आने लगता है, तो इसीलिए स्प्रेन ज्यादा हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो इसके लिए वो अलग से दवाई देते हैं। तो हमारे यहाँ इसी चंद्रप्रभा में देवदार ऐड किया गया है, जो शूलग्न है, जो इस तरह से होने वाले पेन को कम करेगा। ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें धात्री और निशा है। हमारे यहाँ एक फेमस जो सिद्धांत है वो है मेहेशु धात्री निशा, यानी अगर किसी तरह का मेह है तो उसमें धात्री और निशा दोनों देने चाहिए। अब ये दोनों ही क्यों बोले हैं, तो धात्री यानी आमल की एक रसायन काम करने वाला दवाई है, और हल्दी जो है निशे बोला गया है, यानी यहाँ पे अनेक वचन है। तो इसमें हल्दी और दारू हळद जिसको बोलता है, दारू हळद मराठी में बोलते हैं, वो दोनों हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो अगर आप देखेंगे ये पार्थिव तत्व के हैं दोनों ही, और ये पार्थिव तत्वों के होने के कारण ये पूरी तरह से जो हमारा जलीय तत्व वाला कफ है उसको कम करके जो धातुओं का जो शिथिलता है वो कम करेगा, और धीरे धीरे उसमें चेंज आएगा। जैसे हमने बोला गया कि रिसेंटली किसी को डायबिटीज हुआ है और उसके साथ साथ किसी मेल पेशेंट को साइड इफेक्ट है, उसको कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, या उसको कुछ दिक्कत है उस तरह से, तो इसमें सिर्फ मेहेशु धात्री निशा ये भी काम कर जाता है, सिर्फ चंद्रप्रभा वटी भी काम कर जाता है इफ इट इज इन अर्ली स्टेज, क्योंकि इसमें से ज्यादा जो है लिक्विड वो कम हो जाता है और शिथिलता कम हो जाने की वजह से बाकी की चीजें ठीक हो जाती है। इसी के साथ साथ इसमें अति विषय भी दिया गया है। अति विषय इसलिए दिया गया है कि उसमें ये भी देखा गया है कि कहीं विषाक्तता के कारण तो डायबिटीज नहीं है। अब इसको हमें थोड़ा सा ब्रॉडेस्ट पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि आज हम जो खाना खा रहे हैं वो लगभग विष ही है, क्योंकि इसमें जो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, इसमें जो भी कुछ पानी यूज हो रहा है हमें पता नहीं। आज हमारे यहाँ बहुत बार हम न्यूज में पढ़ते हैं कि हमारे ये मसाले रिजेक्ट हो गए, उसमें कैंसरोजन है, हमारे ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गए, इसलिए नहीं कि वो पेस्टिसाइड यूज कर रहे, पानी ही इतना खराब है, हमारे यहाँ जो जलवायु ही इतना खराब हो चुका है कि जलवायु में ही कैंसरोजेंस है, जलवायु में ही बहुत सारे केमिकल्स है जो हार्मफुल है, जो किसी को यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो बाजार में मिलते हैं उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड करके कलर यूज किया जाता है, वो कैंसर करने वाला है, वो यूरोप और अमेरिका में बैन है, लेकिन इंडिया में यूज किया जाता है। सेम विद द मेडिसिन, जैसे निमिसुलाइड नाम का एक एलोपैथी का मेडिसिन है जो एलोपैथी में बाकी सब कंट्री में बैन है लेकिन इंडिया में अलाउड है। इसी तरह से फिर पेस्टिसाइड्स का भी होगा, बाकी का भी होगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ कोई कंट्रोल ना होने की वजह से बहुत सारी चीजें हमारे पेट में ऐसे जा रही है जो विष समान है। इसीलिए अति विषा करके जो मेडिसिन है वो उसमें आया है, जो पूरी तरह से निर्विष करने के लिए हमें काम करता है।